चंद्रभान पासवान जी जीते हैं, लेकिन चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बोली भी थी कि अगर मैं ऐसे कुछ बात भी बोली थी कि अगर सही है तो सही सामना क्यों नहीं करते। नहीं, तभी चंद्रभान पासवान के लिए कहीं ज्यादा लंबी टाइम भी नहीं है, ज्यादा उनके पास अवधि नहीं, जिस तरह उनके पास टाइम नहीं है फिर भी वो लगातार जो है लोगों के बीच में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं। हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता, हमें तो कहीं नहीं दिखा। हमारा घर कुमारगंज पड़ता है, कहीं हम तो उनका जब से चुनाव हुआ कहीं देखे नहीं, किसी के दुख सुख में गए नहीं। कहीं अपने हमारे गांव में एक शादी हुई थी तो हम भी उस निमंत्रण में गए थे, तो अपने चाचा जी को भेजे थे। अच्छा। चाचा जी को है, तो हम बोले कि वो मतलब किसी, हमें तो समझ में नहीं आता ऐसे लोग प्रत्याशी उन्होंने जिताया है, कोई मतलब नहीं है, न कोई अर्थ है। विधायक खाली नाम के जीते हैं। विधायक तो हमारे अजीत प्रसाद जी हैं और उदय प्रसाद संसद जी हैं। हम उनको अपने विधायक मानती हूँ, उन्हें अपना सांसद मानती हूँ। आने वाले समय में हमारे वो नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय डीजी की सरकार बनेगी तो हम लोग भैया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनको आपकी जीत, चाहे प्रशासन लगे चाहे गुंडागर्दी करे, हम लोग भी गुंडागर्दी करना जानते हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं गुंडागर्दी करेंगे तो कहीं न कहीं योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बैठे हैं तेज तर्रार और बुलडोजर के साथ जो है। बुलडोजर उन्हीं के पास है, हाथ पैर दो ये तो है, दो आँख है, एक नाक है, दो हाथ पैर है, जादू उनके 10 हाथे का नहीं तो कितने लड़ाई, कोई मतलब नहीं। अब हम लोगों ने सीख लिया, हम लोग जान गए कि कैसे हमको आगे लड़ना है। जब डिम्पल भाभी जी रोड शो करने आई थी कुमारगंज से, हमारे वामदेव हम शिव मंदिर है हमारे अग्रा, वहाँ पर बामा गांव में हमारे नगर पंचायत में, वहाँ पर दर्शन करने आई थी और रोड शो देख करके उनकी हालत खराब गई। उन्होंने सोचा कि अब कैसे जीतेंगे तो उन्होंने दबंगई किया। उन्होंने सोचा कि हम तो हमारे जनता का मूड एकदम बन चुका है। जो भाजपा में कुछ मूल सोच रहे थे जाने के लिए वो भी एक तरफा हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं तो लूट करके, जैसे घर में मैंने कि धन ज्यादा हो जाता था पहले तो डकैती डालत रहे, तो डकैती डाल के उन्होंने जीता है और कोई मतलब नहीं। उन्हें प्रशासन खरीद लिया, उन्हें सम्मुख महिलाओं खरीद लिया, उन्हें शिक्षा में जितनी है आंगनबाड़ी है सबको बताओ, जो महाराज जी है भैया उनका वोट आया, उनका वोट उन्होंने डाला। और जो हमारे समाज के लोग, हमारे एक मुस्लिम के घर में 10 आदमी, एक आदमी का वोट पड़ा है, एक आदमी का वोट पड़ा है, बाकी 9 आदमी का वोट खत्म हो गया। ये अपना वोट फर्जी बढ़वाए हैं और इन्हें वोट डलाए, कोई मतलब नहीं करता है। 2 साल में क्या कर लेंगे? 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है, ये नाक रगड़ा है, कोई मतलब नहीं। ये बोरम भर के रुपया ना लेके आई है, वोटवत हमारे मिल्कीपुर की जनता देगी, जनता देगी। क्या हुआ था इससे पहले आप लोगों से कहाँ से कमी हो गई कि जो अब की बार हार गए? हारे न, हम कह रहे प्रशासन ने हराया इनको। इन्होंने अधिकारी ये जो क्या बोलते हैं, ये चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग को खरीद लिए थे भैया। ये डीएम एसडीएम को खरीद लिया, उन लोगों की गलती नहीं है। अधिकारी उन्होंने दबाव डाला था कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, तो अधिकारियों ने दबाव में करके काम किया है बेचारे ने। चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे थाने वाले हो, चाहे अधिकारी हो, इन्होंने दबाव में डालकर काम किया है। कहते हैं हम क्या करें, हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि हम लोग दबाव में है, सरकार उसकी है, हम आगे क्या करोगे? आने जो समय बताएंगे क्या करना है, सांसद जानेंगे। सांसद अवधेश प्रसाद जब अभी अयोध्या से यहाँ से जीत इनको मिली है सांसद पद पे, जब यहाँ से कार्यरत हुए तो अब यहाँ नहीं हुआ था। कब? जब सांसद आपके अवधेश प्रसाद जीत गए अयोध्या से तो कोई फेरबदल नहीं हुआ। अब जब सांसद आपके अयोध्या से मिल्कीपुर का चुनाव हार गए तो फेरबदल हो गया। पहले बात ये है कि इनको ये नहीं, ये सोचे थे कि लोकसभा हम जीत जाएंगे। ये सोचे थे कि हमारे 8 10 और मंत्री आए हैं, केंद्र मंत्री, इस मतलब हमारे कुमारगंज में इन लोगों का आवास मिला, वहाँ पर ये लोग धरना लगा दिए थे। ये सोचते कि हमारे विधायक मंत्री आ गए हैं, हम लोग जीत लेंगे। लेकिन मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता ऐसे बाजी मार गई, ये इनका अपन नाक रगड़ते रह गए। तो इनको ये सोचे कि हमारी तो नाक कट चुकी है, अब हम लोग जीते तो कैसे जीते। इन्होंने लोग 2 साल के चुनाव में जो हमारे संसद जी इस्तीफा दे दिया, हम लोग विधायक 2022 में विधायक जीते, फिर उसके बाद में लोकसभा जीते, अपने नगर पंचायत कुमारगंज में जीते। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि भाजपा वहाँ से चूक गई? हाँ चूक गई है। हाँ इसलिए इन्होंने दबंगई से जीता है। तो 85,000 वोट नहीं होता, थोड़ा बहुत वोट होता है पूरी सन में, बताइए थोड़ा वोट होता है। हम लोग जीते थे और ये नौटंकी बाजी करते हैं, ये खाली ड्रामा करते हैं, नौटंकी बाजी करते हैं। जनता को क्या चाहिए? रोजगार, शिक्षा, महंगाई से मुक्ति चाहना चाहिए। ये आरक्षण खत्म करे, शिक्षा खत्म कर रहे हैं, स्कूल बंद करा रहे हैं, जो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे बताइए। जिस विद्यालय में एक दो बच्चे हैं तो वहाँ क्या लग रहा है कि जिस विद्यालय में 4 टीचर हैं और वहाँ काफी सरकार का उस पर खर्चा आ रहा है, तो वो सरकार जो मर्ज कर रही है सोच रही है कि बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाए, अच्छी व्यवस्था दिया जाए, और विपक्ष का कहना है कि जो है स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है।
अच्छा, ये स्कूल इसलिए बंद हो रहा है। और ये जो 1-1 किलोमीटर पे दारू का ठेका खुला रहे हैं, उसका क्या परिवर्तन हो रहा है? उससे बच्चे क्या करेंगे? ये बताइए। स्कूल बंद कर रहे हैं, दारू का ठेका खुला रहे हैं। नहीं तो दारू का ठेका तो ऑलरेडी जो था वो तो था ही ना। नहीं भैया, जितना स्कूल बंद हुआ है उससे 2 गुना दारू का ठेका खुला है। जी, हमारे कुमारगंज में जाकर के लालपुरा में देखिए कितना ठेका खुला है। कई बच्चे प्राइमरी में जा रहे हैं। तो शिक्षा से क्या मतलब है दारू का? दारू ठेका क्यों नहीं भैया? स्कूल, अरे सामने सारा आ रहा है कि ये स्कूल बंद करवा रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? और दारू का ठोका खुला रहे हैं, क्या खुला रहे हैं? नहीं तो आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब जो स्कूल और बच्चों से क्या मतलब है दारू? मतलब ये है कि जो स्कूल बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो गुल्ली खेली है, पहले बोला गुल्ली खेली है, गोली खेली है, डंडा खेलिए ना, भैंस चढ़ी है, बकरी चढ़ी है। आए फिर कोई बाद में मंजूरी कहो 200-300 रुपए दिहाड़ी करिए, फिर जाके उनके समझ में आए जो पढ़े लिखे है ये नहीं तो जाके दारू का ठेके पे एक पौवा लगा के रात के अपने बीबी बच्चा महतारी बाप को मरी है। यही तो करेंगे। यही है शिक्षा का मतलब। जो पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, शिक्षा उनको मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। और जो ये खत्म ही कर देंगे शिक्षा, तो कम से कम जो बच्चे 5वीं पहले प्राइमरी में पढ़ते थे वो डीएम कलेक्टर भी बनते थे, समझे? अब तो 5वीं जो बच्चे मतलब 5वीं क्लास के बच्चे पढ़े वो भी अधिकार को अपना समझते हैं। और जो आजकल कुछ भी नहीं रहेगा, 5वीं भी नहीं पढ़ेंगे, इतनी शिक्षा महंगी कर दी, कौन अपना बच्चे को पढ़ाएगा? कम से कम 5वीं प्राइमरी में तो पढ़ा सकते थे, लेकिन ये वो भी खत्म कर दे रहे। काहे खत्म कर रहे हैं बताइए? तो सब जनता होशियार है, सबसे परेशान है भैया। मेन मुद्दा है ये कांवड़ मत सोचते हैं कि हमारे जो समाज के, दलित समाज के हैं, बैकवर्ड समाज के, अल्पसंख्यक के, ये लोग का गगरी रांगली कांवर जो बोलते हैं, तो भाई कभी कांवर और गए नहीं। हमारे खानदान के लोग, हम लोग तो पढ़े लिखे समाज है, हम लोग शिक्षा मांगते हैं, शिक्षक विचारधारा से चलते हैं। हम सब बौद्धजीवी है, अम्बेडकर जी को मानते हैं। वो हमारे भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, वही हमारे भगवान। उन्होंने जो खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का जो अधिकार दिया है, आज आपके सामने बोल रही हूँ मैं, खुल के चल रही हूँ। यहाँ तक महिलाओं को अपने अंग पे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कांच की चूड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। मैं बाबा साहब को मानती हूँ, वो हमारे भगवान, हमारे मसीहा है। ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं, इनकी औकात नहीं खत्म कर देंगे। ये रहेंगे तब तो खत्म करेंगे। एक पॉइंट बोले ना सदन में, क्या बोलते हैं उनको, अमित शाह ने बोले थे कि क्या हाल हुआ था उनका, है? शर्म नहीं आती? चुल्लू फाड़ क्या बोला था उन्होंने? बाबा साहब के वो यही बोले थे, बताइए भगवान 7 बार उन्हें टिप्पणी किया, अम्बेडकर जी तो तमाशा बना रखे। अम्बेडकर जी को मतलब भगवान का नाम लेते, इतना नाम भगवान के लेते तो स्वर्ग में चले सारे। तो मुझे गुस्सा आती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो सदन में बैठ करके? जाओ भगवान को पूजा करो, वही लेकर के वही कांवर ढो। क्या करो तुम लोग? कुर्सी और गद्दी के लालच कर बैठे हो। नहीं तो आप लोगों के कहने के हिसाब से तो सनातन में जो लिखा गया, जो सनातन धर्म को फिर मानने वाले लोग ही नहीं रह जाएंगे, जिस तरह से आपका कहना है। हाँ भैया, हम चाहते हैं कि कांवर वाली कहानी खत्म हो जाए। अब सब पढ़े लिखे, सब डीएम एसडीएम कलेक्टर बने, अच्छी गाड़ी में हम लोग, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, पढ़े लिखे अच्छी गाड़ी में घूमे, बराबर सवाल करें, समझिए? कोर्ट कचहरी में बैठा, हमारा मतलब ये है। अब जमाना बदल गया है, कुछ नहीं होगा। ये सब सोचते हैं। अच्छा ये बताइए, इन लोगों के अंदर इतनी नौटंकीबाजी की, जो यादव समाज के अभी वहाँ इटावा में हमारे पंडित है, यादव समाज के बाथरूम पिलाया था। ये बताइए, हमारे घर का दाल खाएंगी, चावल खाएंगी, कच्चा दूध खाएंगी, दही खाएंगी, माठा पियेंगी, हम खटिया मरने जीने पर खटिया मटिया का देती है का सब ले ली है। तुम पाकाती हम लोग पूजा सुन सकते हैं, पूजा सुना नहीं सकते हैं, तो हम ऐसे भगवान को काहे माने? हमारा भगवान जो हम उसी को मानते हैं ना। हमारे साहब अम्बेडकर जी, हम ऐसे भगवान को नहीं मानती हूँ। भगवान को मानते, बताइए इतना बड़ा अपमान किया कि हमारे यादव समाज के पंडित जी को उन्होंने कितना बड़ा अपमान किया है। पूरा हमारा देश और हमारा पूरा हिंदुस्तान पूरा विरोध किया था, और विरोध करेगा, और करती हूँ, करती रहूंगी। सुनीता जी, जिस तरह अभी लगातार जो है अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के हार के बाद जो है मिल्कीपुर के चुनाव के बाद यहाँ से अब हर जगह इनकी लगातार बैठक चल रही है, निरंतर जो है लोगों से मिलना जुलना जारी है। इससे पहले क्या कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? ये पहली बात तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, आपके चैनल को। मुद्दा ये है भैया कि माननीय संसद जी जो हमारे हैं अवधेश प्रसाद जी, ये पहले भी जमीन में काम करते थे और आज भी कर रहे हैं, है ना। हमारे मिल्कीपुर हम लोग जीते हैं, 85,000 वोट नहीं, बहुत वोट है। 85,000 विधानसभा से हमारी मिल्कीपुर की जनता ने जिताया है। ये फर्जी वोट डला करके भाजपा वालों ने बूथ पर दबंगई करके, प्रशासन के बल पे, गुंडों के बल पे इन्होंने अपनी जीत हासिल किया है, और उसे जीत नहीं कहते हैं।